और अब वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, आपका पसंदीदा शो जिसमें आपको प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज मिलती है। आज सबसे पहले हमेशा की तरह आपको ये बता दूं कि आज प्राइम एट 4 में खास क्या रहने वाला है। प्राइम एट 4 में आज आप देखेंगे योगी का फरमान, अगर कांवड़ रूट पर है दुकान तो बताओ नाम और पहचान, लेकिन इससे विपक्ष क्यों है परेशान। खबर यह भी कि भोपाल के थाने में सुंदरकांड पर सवाल, कांग्रेस नेताओं ने मचाया बवाल, क्यों हुआ ऐसा, खबर पूरे डिटेल के साथ। असम में हिमंता ने रद्द किया मुस्लिम विवाह कानून, कैसे छिना मौलानाओं का सुकून, आज प्राइम एट 4 में खबर यह भी। और जब थम गई दुनिया की रफ्तार, अमेरिका से भारत तक कैसे आया भूचाल, प्राइम एट 4 में आज आप ये भी देखेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश सामने आया है कि कांवड़ रूट की हर दुकान पर नेम प्लेट तो लगानी होगी, दुकान पर लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। नया निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। खाने पीने की दुकानों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों की आस्था बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने पर भी कार्रवाई होगी। कल इसके संदर्भ में हमने आपको पहले सूचना दी और आपको यह बताया कि यह फैसला लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि कांवड़ रूट में हर किसी को अपनी पहचान उजागर करनी होगी रास्ते में जहां जो भी दुकानें हैं। बाद में यह पता चला कि इसको लेकर वॉलंटियर कर दिया गया है कि लोग अपने नाम की पहचान करें। ऑपोजिशन की तरफ से यह बात भी सामने आई कि देखिए हमारा दबाव रंग ला रहा है, और अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियां हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद न हो। इसके साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए। योगी के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि योगी का आदेश अव्यावहारिक है, समाज में भाईचारा खराब करने की कोशिश है। यूपी सरकार आदेश को वापस ले, कहा है कांग्रेस ने। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले, यहां पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं, और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो। देखिए तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई अगर कांवड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का बेचने कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा ये कार्य किया गया है, और मैं चाहता हूँ इसको पूरे देश और पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, और पूरे हर धार्मिक स्थलों पर लागू है, सबके लिए है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू है तो हिंदू भी अपना नाम वो करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करेगा, ईसाई है तो ईसाई भी करेगा, सबका स्पष्ट आना चाहिए, उससे लेने वाले का जो ग्राहक के साथ न्याय हो। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल, कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस, चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है, सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है, रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका। खबर राजस्थान के डीग से दिखाता हूं आपको। डीग में इनामी साइबर ठग के घर बुलडोजर चलाए, प्रशासन की कार्रवाई में 3 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया गया है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत यह कार्रवाई हुई है। इनामी ठग दाऊद खान के मकान पर एक्शन हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मीट की दुकानों को लेकर जयपुर से यह खबर देखिए। दुकान पर लिखना होगा कि यह हलाल है या फिर झटका। नगर निगम की मीटिंग में लिया गया है यह फैसला। किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए, जयपुर मेयर ने कहा। अब इस फैसले के बाद जयपुर में मीट के दुकानदारों को यह लिखकर बताना होगा कि उनके यहां हलाल मीट मिलता है या झटका।
लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि दुकान का लाइसेंस किसी और काम के लिए लिया जाता था और उसमें काम कुछ और होता था, और ऐसे में इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दुकान के बाहर हलाल या झटका मीट के बारे में जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। इस नियम के बाद अब मीट दुकानदारों को कॉमर्शियल लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। बगैर कॉमर्शियल लाइसेंस के दुकान नहीं खोला जा सकता। इसके अलावा आवासीय स्थानों पर मांस की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकानों के लिए अलग अलग जगहें निर्धारित की गई हैं। जगह जहां अवैध जहां मीट की शॉप है वो खुल रही है, जहां रहवासी जो है कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी जन भावना भी आहत होती है और वहां वो स्लॉटरिंग मना है फिर भी हो रही है, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए जिन दुकानों का कमर्शियल पट्टा होगा जिस दुकान का, उसी को ही लाइसेंस दिया जाएगा। उसके अलावा जो नियम और बने हुए हैं कि मंदिर से इतनी दूरी है, विद्यालय से इतनी दूरी है, और इसके साथ में आवासीय उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल पट्टा होगा तो निश्चित रूप से आवासीय के बीच में नहीं रहेगा। और इसके साथ ही हर दुकान के ऊपर लिखा भी जाए कि वो झटका है या हलाल मीट है, ये भी, ताकि जन भावना, कुछ लोग हैं वो इसको बहुत फॉलो करते हैं। मानसून ने जोरदार बारिश का साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात के वापी में यही दिखाई दिया। वापी के कई इलाकों में जबरदस्त जल जमाव। वापी के गुंजन इलाके में पानी भर गया। सड़क और अंडरपास में बारिश का पानी इस तरह भर गया कि लोगों की आवाजाही दुश्वार हो गई और पूरे इलाके में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। वापी के गुंजन इलाके में ये वो जगह है जहां की हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए जरा अंडरपास में किस तरह कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, और अंडरपास की तो वो तस्वीरें हैं ही, साथ ही बस्ती का हाल भी देख लीजिए। वापी गुजरात की तस्वीरें। और गुजरात के वलसाड़ अब लेकर चलता हूं आपको प्राइम एट 4 में। यहां भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन में परेशानी हो रही है। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। हर जगह है ये लो लाइंग एरियाज में खासतौर से ड्रेनेज को और ज्यादा चाक चौबंद किए जाने की जरूरत, लेकिन कई जगहों पर तो ड्रेनेज असल में मानसून के पहले जिस तरीके से उनको साफ किया जाना चाहिए, क्लियर किया जाना चाहिए, पानी के लिए उसको तैयार किया जाना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। और कई जगहों पर ऐसा भी है कि अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है कि ड्रेनेज उसको अकोमोडेट करने में कामयाब नहीं हो रहा। और ये लोग अधूरा काम छोड़ के गए और काम पूरा करते भी नहीं है, और न पेमेंट देते, न रास्ता बंद करेंगे तो बोलते हैं रास्ता बंद नहीं करने का। जब ये सोसाइटी में पानी भराएगा तो क्या करेगा? हाँ, बारिश में इधर बहुत पानी भर गया है, अब दुकानों में भी पानी आ जाएगा, होटल पे पानी आ गया। और अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। मुरैना में उफनते झरने में 3 युवक फंस गए। टिकटौली झरना यहां पर है। यहां पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। ऐसे ही लोग यहां पहुंचे। आसपास के लोगों ने उनके फंसने पर वहां पहुंचकर उनकी मदद की और उनको बचाया। ये देखिए जरा किस तरीके से वो पानी में बहे जा रहे थे। बार बार प्रशासन की तरफ से ताकीद की जा रही है अलग अलग जगहों पर कि वो झरने, वो वाटर बॉडीज जहां आप अमूमन पानी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं, वहां इन दिनों ना जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से यहां के तेवर एकदम बदले हुए हैं। लेकिन लोग इसको नजरअंदाज करते हुए रील बनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए वहां पहुंचते हैं और फिर आ जाती है इस तरीके की मुसीबत। कुछ जगहों पर ये लोग भाग्यशाली साबित होते हैं कि बचाने गए लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर बचाने गए लोग भी मजबूर हो जाते हैं और एक हद से ज्यादा उनकी चलती नहीं। खबर तेलंगाना से देखिए। फ्लैश फ्लड में किस तरीके से लोग फंस गए, पेड़ पर चढ़ गए वो, और हेलीकॉप्टर जब पहुंचा तो लोगों का रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री की तस्वीरें हैं। इलाके में 51 लोग अचानक बाढ़ के बीच फंस गए। पानी का बहाव बहुत तेज था। जान बचाने के लिए वो लोग पेड़ों पर चढ़ना शुरू हो गए। पुलिस की माने तो लगातार 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई और अब तक 26 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। हालांकि अब भी रेस्क्यू जारी है, क्योंकि वो लोग जो पेड़ों पर चढ़े हुए राहत का इंतजार कर रहे हैं, बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी तादाद अब भी 22 से ज्यादा है। बहरहाल इतने लोग बचाए जा सके ये भी अपने आप में एक कमाल है। 2 हेलीकॉप्टर्स को वहां पर तुरंत ही तैनात किया गया। लोगों को एक एक सॉर्टीज में लेकर जाना शुरू हुए लोग। और यहां पर आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। हमने हेलीकॉप्टर के भीतर की तस्वीरें दिखाई आपको। लोगों के चेहरे पर इस बात का सुकून कि इनकी जान बच गई है। जान बचाने के लिए वो पेड़ पर कैसे चढ़े, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको कैसे एयरलिफ्ट किया गया। फ्लैश फ्लड से ये पूरी तबाही मची है। जान बचाने के लिए कोई तरीका दिखाई नहीं दिया तो पेड़ों पर चढ़े और आखिरकार हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया है। ये एक बड़ी राहत की बात। हालांकि अब भी लोगों को बचाया जाना जारी है। और गुजरात में जैसा हम आपको बता रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव है। सड़कों पर कई जगहों पर इतना पानी भरा हुआ है कि सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही, तालाब दिखाई दे रहा है। पोरबंदर में 6 घंटों में ही 8 इंच से ज्यादा बारिश हो गई और इसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि सड़कें गायब हैं। रोड पानी में डूब गई है। लोग जल जमाव के बीच जूझते नजर आ रहे हैं। कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश कई जगहों पर लोगों के लिए ये मुसीबत बन रही। गुजरात के सौराष्ट्र में भी देखिए बाढ़ से बुरा हाल। यहां
तेज बारिश का दौर जारी है। मार्केट में चारों तरफ पानी का कब्जा है। दुकानों में पानी भर गया है। बाढ़ से बर्बादी ऐसी कि सड़कें हमने आपको बताया कि आने जाने लायक बिल्कुल नहीं बची हैं, बल्कि तालाब बन गई हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा है और बड़ी बात यह है कि फिलहाल बारिश का दौर अब भी आगे जारी ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी साउंड किया है, मतलब दुश्वारी से निजात अभी कम से कम निकट भविष्य में मिलने वाली नहीं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ का और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी का कब्जा है। दुकानों तक में पानी भर गया है। लोग बेचारे आजीविका के लिए और जीवन यापन के लिए यहाँ पहुँचने के लिए, दुकान खोलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बन नहीं रही कि अब वो दुकान से व्यापार कर सकें, ग्राहक यहाँ पहुँच सकें। मौसम विभाग का 8 राज्यों के लिए हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तेलंगाना और कर्नाटक में आईएमडी ने अलर्ट साउंड किया है और अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल के 2 जिलों को लेकर भी इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने अलर्ट साउंड किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने से दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम पर इसका असर पड़ा। एयरपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग सिस्टम सब पर असर दिखाई दिया। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह यह संकट दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने तो इसको लेकर आपात बैठक भी बुलाई। माइक्रोसॉफ्ट संकट पर सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और माइक्रोसॉफ्ट संकट पर आईटी मंत्री का बयान आया है। हम माइक्रोसॉफ्ट के टच में हैं, अश्विनी वैष्णव ने कहा। समस्या का पता लगा लिया गया है, कहा है अश्विनी वैष्णव ने। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता कर्नाटका से, बेंगलोर से आपके साथ जुड़ रही हैं। अमित गौतम हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। ये क्राइसिस, इसको लिए जा रहे एफर्ट्स और आगे दिखाई दे रहा उम्मीद कितनी दूरी पर है, ये तमाम चीजें और भविष्य में इस तरीके का बड़ा संकट ना आने पाए, क्या इसको लेकर तमाम ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है? पिंकी, पहले आपके पास। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की, जो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इस वक्त 1 घंटे पहले जितना केओटिक माहौल था, अब धीरे धीरे सुलझता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो काफी कंफ्यूजन के स्टेज में है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, डिले हुई है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के बीच देखा जा रहा है। इंडिगो काउंटर के बाहर ये आप देख सकते हैं कि क्वेरी के लिए यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे। जब से ये पूरा आउटेज शुरू हुआ तब से कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। अंदर जो है क्यू और भी ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनुअल चेक इन जो है वो पैसेंजर्स का किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही अहम सवाल दिनेश आपने पूछा कि ऐसा जो है एक वापस ना हो, क्या इसके लिए कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग अब की जाएगी? क्योंकि जैसे ही ये पूरी सर्विस जो है ठप हो जाती है, बैंक से लेके रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस जो है वो पैसेंजर्स को भी देखने को मिला है। ये जो असर आप दिखा रहे हैं ये कितना अपने आप पे बड़ा है और कितने सारे देशों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। हमारे साथ अमित गौतम भी जुड़े हुए हैं। अमित, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या देख रहे हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम को लेकर रिएक्शंस लोगों की तरफ से क्या मिल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले बताऊं, सर्वर डाउन हुआ माइक्रोसॉफ्ट तक, कई सारी चीजें प्रभावित हुई। प्रभावित क्या क्या हुई? जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, बोर्डिंग पास नहीं मिल पा रहे थे, चेकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। और स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन दिलीप से कहूंगा, ये देखिए जो आपको अभी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है, पहले नहीं दे रही थी। ये आपको प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ भी बिल्कुल नहीं दे रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे सुधार हुआ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में तो ये स्क्रीन आई। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए, इस पर जो था पूरी फ्लाइट की डिटेल आती थी और यहाँ जो स्थिति आती थी कि डिपार्चर है या फिर अराइवल है, ये आती थी। लेकिन इस वक्त क्या लिखा आ रहा है? चेकिंग जारी, ओपन इन चेकिंग, चेकिंग ओपन, इस तरीके के सारे आप देखिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी काम मैनुअली हो रहा है। जिस तरीके से पैसेंजर एंट्री कर रहे हैं और चेकिंग करने के लिए सिस्टम तो है नहीं, सर्वर डाउन पड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है स्टाफ वहां का कि वो जो आपका मैसेज जो बुकिंग का आया है वो मैसेज देखते हैं, आपका आधार कार्ड देखते हैं, जो भी आइडेंटिटी का प्रूफ है वो देखते हैं, उसको देख के मैच करके तब एंट्री दे रही है। तस्वीर आप देखिए, ये स्टाफ है, यहाँ पैसेंजरों की लाइन है और जो कोई दूसरा पैसेंजर आता है तो पहले देखिए वो सीधा मोबाइल में जो मैसेज, तो ये साइड इफेक्ट है डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड। देखिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंस, सर्वर्स का इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलता है। आप लोगों के पास फिर से लौटेंगे, बताइएगा उस वक्त स्थिति क्या है। लेकिन आपको, हमारे दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि इस तरह की परेशानी क्यों हुई और समस्या कैसे सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट के अजोर क्लाउड में कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में एक एरर आ गया।
अजोर के बैकग्राउंड में बदलाव करने से यह परेशानी पैदा हुई। स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्स के बीच में यह एरर आ गया और इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में कनेक्टिविटीज फेल हुई। दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गए। एरर वाली ब्लू स्क्रीन सामने आ गई। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक ने तकनीकी गड़बड़ी को आइडेंटिफाई किया, ढूंढा, तो इस तरीके से यह समस्या सामने आई। आईटी संकट के चलते विश्व की एयरलाइंस प्रभावित हुई। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन की एयरलाइंस पर असर हुआ। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस का सर्वर डाउन हो गया। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसका असर दिखाई दिया। पैसेंजर्स को इसके संदर्भ में खासी परेशानी उठानी पड़ी है। यह हम आपको लगातार अपने संवाददाताओं के माध्यम से दिखा ही रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खास तौर से जो 3 एयरलाइंस है, अकाशा एयर, इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइसजेट, ये 3 एयरलाइंस है जिसकी सबसे ज्यादा जो सेवा है वो प्रभावित हो गई है। और एयरलाइंस से खुद ने जो है वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने पैसेंजर्स को वो अपडेट कर गए हैं और एयरलाइंस से रिक्वेस्ट की है कि उनके जितने जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी एयरलाइंस, अपने PNR को टैग एयरलाइंस के साथ जानकारी ले सकते हैं और अपना फ्लाइट का जो स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वो और आधा पौना घंटा जो एक्स्ट्रा हाथ में लेकर के आए, क्योंकि उन्हें बैगेज ड्रॉप के एरिया में लंबी कतार में खड़ा होना पड़ सकता है। और खासतौर से जो बोर्डिंग पास है वो उन्हें प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा बल्कि मैनुअली हैंड रिटन मिल सकता है। और ये खबर देखिए कि रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन हुआ है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। रांची में सीएम हाउस जाते वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बैरिकेड्स लगाकर सहायक पुलिस कर्मियों को रोकने की कोशिश की गई। वेतन और नियमित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। उनकी मांग ये भी है कि 25% हमारे वेतन में बढ़ोतरी की जाए। सहायक पुलिस कर्मियों ने ये प्रदर्शन किया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर उनका ये प्रदर्शन है। सीएम हाउस के रास्ते में यह हंगामा देखने को मिला। बैरिकेड्स लगाकर सहायक पुलिस कर्मियों को रोकने की कोशिश भी हुई। वेतन और नियमित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। वेतन में 25% हाइक की मांग वो कर रहे हैं। और उड़ीसा से अगली खबर प्राइम एट 4 में। उड़ीसा के नवरंगपुर में स्कूल में भालू घुस गया। स्कूल कैंपस के पेड़ पर भालू चढ़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। 4 घंटे तक उसने मेहनत की और उसके बाद भालू को यहां से रेस्क्यू किया जा सका। एक स्कूल के कैंपस में पेड़ पर चढ़ा हुआ भालू और इसको लेकर वहां खासा हंगामा। वन विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा। भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया और भालू को यहां से एक नेट में रेस्क्यू करके ले जाया गया। भोपाल के थाने ले चलता हूं अब आपको, जहां सुंदरकांड को लेकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने उठाए सुंदरकांड पर सवाल। सुंदरकांड के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। थाने में सुंदरकांड करवाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस का ऐसा कहना है। गुरुवार को मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के थाने के प्रांगण में सुंदरकांड पाठ के आयोजन की जानकारी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को मिली। इसी के बाद रणनीति बदलते हुए उन्होंने थाने में सुंदरकांड के पाठ का मुद्दा उछाल दिया। पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? मैं निजी आयोजन की अनुमति देना और फिर भी टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करना संबंधित अधिकारियों ने, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि सर्विस बुक का हम पालन नहीं करेंगे, हम बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जैसा आज की घटना को लेकर हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया या तो सर्विस बुक का आप पालन करो, जिसने गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदरकांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। और दिग्विजय सिंह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। दिग्विजय ने फिर से हिंदुओं को अपमानित किया। कहा है भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय, बीजेपी का कहना है। दिग्विजय सिंह जी, आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती कभी आपने 10 वर्षों में उसे रोकने की कोशिश करी? कभी उसकी अनुमति आपने मांगी? कभी उसे गैर कानूनी बताने की आपने हिम्मत दिखाई? आज भी देश भर में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती, कभी उस पर आपने सवाल उठाए, उसकी अनुमति का जिक्र किया, कभी उसे गैर कानूनी बताने की हिम्मत दिखाई?
क्या पता क्यों आपको सनातन धर्म ही दिखता है, भगवा दिखता है, राम मंदिर दिखता है, मूर्ति दिखती है। इसी पर सवाल उठाना आपकी आदत बन चुकी। बेहतर होगा कि आप कभी मदरसों पर, नमाज पर, इस पर भी सवाल उठा के बताएं, तब तो पता चलेगा कि आपका निष्पक्ष चेहरा है। थाने में सुंदरकांड का विरोध कर रही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने पूछा है कि नमाज के लिए जब सड़क घेर ली जाती है तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते? जब मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के नेताओं की जुबान को ताला क्यों लग जाता है? राम मंदिर जाने से परहेज है, सुंदरकांड के नाम पर थाने में सियासत चमकाएगी क्या कांग्रेस? क्या देश में थाने के अंदर बने हनुमान मंदिरों के खिलाफ भी अब कांग्रेस मोर्चा खोलेगी? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दिग्विजय को सनातन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? पूछा है भारतीय जनता पार्टी ने। थाने में सुंदरकांड से जैसा हमने आपको बताया कांग्रेस भड़की हुई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने भी कांग्रेसी पहुंचे। कांग्रेस ने सुंदरकांड करवाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। कल थाना क्षेत्र में एक थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं। इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ। में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मुस्लिम विवाह कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हेमंता ने मुस्लिम विवाह कानून और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को रद्द कर दिया है। असम कैबिनेट ने असम रिपीलिंग बिल को मंजूरी दे दी। अब विधानसभा के मानसून सत्र में नया विधेयक लाया जाएगा जिसके जरिए नया कानून बनेगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के विवाह पंजीकरण के लिए भी एक नया कानून लाया जाएगा। हेमंता के मुताबिक सरकार एक नया कानून ला रही है जिसमें मुस्लिमों के लिए लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़के की 21 साल करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इस कानून को रद्द करने से असम में बाल विवाह को खत्म करने में मदद मिलेगी। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए और जो अधिनियम शादी के भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। इन लोगों का नज़रिया ये है, अब जो इनके बड़े नेता हैं वो तो खामोश हो गए इन बातों को लेकर। इन्होंने इन छोटे गुर्गों को तैयार कर दिया कि तुम अपने तौर से जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस तरह के ये काम कराएंगे। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, उन्होंने लागू भी कह भी दिया था कि हम लागू करेंगे, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये अपने अपने उन राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये इस तरह से अमल करेंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट के रद्द करने के बाद सियासत तेज हो गई। AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान सामने आया है। असम के सीएम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान इनसे पूछकर शादी थोड़ी करेंगे, रफीकुल इस्लाम का कहना है। इस एक्ट में जो एक्ट के तहत मुसलमान लोग जो शादी ब्याह हुआ करते थे वो इंडिया के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। जब संविधान के दायरे में रह के एक काम चला रहा है उसको बातिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
तो अगर खामखा आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाएं। अब मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेगा वो भी आपको पूछ के थोड़ा ही करेगा। मुसलमान की बच्चियां लड़कियां कैसे कपड़े पहनेगी वो भी आसाम की सीएम साहब को पूछ के थोड़ा ही पहनेगी। हम मुसलमान के घर में किचन में क्या पकेगा वो भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। और गुजरात के अमरेली से खबर। अमरेली में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खांभा नदी, खांभा धारी और जाफराबाद में बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। नदी किनारे बसे मकानों में, मंदिरों में बाढ़ का पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। गिर के जंगलों में हो रही बारिश का असर आसपास के कई जिलों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर दिखा रहा हूं आपको। प्राइम एट 4 में बीजेपी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का पुतला फूंका। राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद ये पुतला फूंकने की कार्रवाई हुई। कल राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग गोमांस खाते हैं वो संसद में भगवान की तस्वीर लेकर आते हैं। सीपी जोशी के इस बयान के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। और अब को केंद्र सरकार से जो उसने मांग की है वो मांग के बारे में अब ये खबर देखिए। केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएं, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, आम आदमी पार्टी ने कहा। दिल्ली वालों को उनका हक दे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने कहा, केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग टैक्स देते हैं उसका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली वालों का हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्स का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली को 1 रुपया भी अपने टैक्स से वापस नहीं मिलता। दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेटर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। और लखनऊ में संघ सरकार और संगठन की बड़ी बैठक 20 या 21 जुलाई को यह अहम बैठक होने वाली। संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार का लखनऊ दौरा प्रस्तावित। यूपी के कुछ मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। संगठन महामंत्री धर्मपाल को लखनऊ में बने रहने के निर्देश दिए गए। आईएएस पूजा खेड़कर मामले में यह बड़ा अपडेट। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालसाजी, फॉर्जरी, इन धाराओं पर केस दर्ज हुआ है। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। खेड़कर पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने और नाम पहचान छिपाने के साथ साथ जाली दस्तावेज देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई। और दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरराज्यीय किडनी रैकेट का सरगना है संदीप आर्य। फर्जी दस्तावेज तैयार करके किडनी ट्रांसप्लांट करवाता था ये रैकेट। 6 राज्यों में 11 अस्पतालों में किडनी रैकेट का ये धंधा चलता था। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा को हिरासत में लिया गया है। रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा से पूछताछ जारी है। आरोपी सुरभि के सॉल्वर गैंग में शामिल होने का शक है। यहां ये वो तमाम स्टूडेंट्स के संदर्भ में इस समय छानबीन हो रही है जो किसी स्टूडेंट की जगह बैठकर और पेपर देकर आते थे, इंपर्सनेशन करते थे, सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। जयपुर में ताजिया पर टिप्पणी के बाद हंगामा। मुस्लिम युवक ने ताजिया को लेकर टिप्पणी की। टिप्पणी के बाद लोगों ने प्रदर्शन और घेराव कर दिया। जयपुर के संजय सर्किल इलाके की यह घटना है। पुलिस ने आरोपी रजी कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। और आगे आपको दिखाएं